कराची में 24 जाने शोलों की नजर, अरबों रुपए का माल राख, खवातीन और बच्चों समेत 74 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। आज राख के ढेर से 18 लाशें निकाली गईं। तर्जमान ईदी के मुताबिक तमाम लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। इमदादी टीम्स को बाज अफराद के आज़ा भी मिले। रेस्क्यू इदारों ने 36 घंटे बाद कातिल आग पर काबू पाया। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कई मकामात पर वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। आतिश ज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा जलकर मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील। मुतासर इमारत के कई हिस्से जमी बोस हो गए। MA जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजे में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की CCTV भी सामने आ गई। आग लगने के फौरी बाद मार्केट के अंदर धुआं भर गया। दुकानों के अंदर से लोग सामान पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। खुदा के लिए कोई बताए हमारे प्यारे कहाँ हैं, कैसे हैं। मुतासरीन की गुल प्लाजे के बाहर दुहाइयाँ गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गए। लियारिके की खानदान के 3 लड़के लापता, 15 साल हसन अली भी लापता अफराद में शामिल। किसी को माँ, किसी को भाई, किसी को अपने बच्चे की तलाश। लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीरें बन कर रह गए। मुतासरीन के अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि 35 से 40 लोग अंदर फंसे हैं और वो जिंदा हैं। लोगों के अंदर से कॉल्स आ रही हैं, हमें निकालो। फायर ब्रिगेड वाले अंदर नहीं जा रहे, हमें भी जाने नहीं दे रहे। शहरियों की इमारत के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतजामिया के लोगों को इमारत से दूर रहने के लिए ऐलानात। वज़ीर आला सिंध का सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाक़ीन को फी खानदान 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा कि इमदादी रकम की फ्राहमी कल से शुरू होगी। इंसानी जान का कोई इजाला मुमकिन नहीं। आग लगने की हतमी वजह हाल मालूम नहीं हो सकी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किसकी गलती है, उसे सजा मिलेगी। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाएंगे। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाने का ऐलान। कहा कि प्लाजे में 1200 दुकानें बताई जा रही हैं जिन अफराद का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमत उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेगी। वज़ीर आला की मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए कमेटी कायम कर दी। सानेहा गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद अमवात हो सकती हैं। कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। कराची में गुल प्लाजा का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध इजलास में DG SBCA पर बरस पड़े। सानिहा गुल प्लाजा पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने DG SBCA से पूछा, इतना बड़ा सानिहा हो गया, SBCA के पास प्लाजे का रिकॉर्ड ही नहीं। 2 दिन हो गए, गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। किसने गुल प्लाजा की अप्रूवल दी? मुझे ज़बानी नहीं रिकॉर्ड चाहिए। हाली पोटो साहब को अच्छी शोहरत पर SBCA में लगाया। लगता है आप भी इनके रंग में रंग गए हैं। रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम जिम्मेदारों का तयन कैसे करेंगे? मुझे 24 घंटे में गुल प्लाजा की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट ना मिली तो DG साहब घर जाने की तैयारी कर लें। सिंध असेंबली में MQM ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। गुल प्लाजा सानहे के खिलाफ शोर शराबा। ऐवान में इंसाफ दो, जालिमो जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे लगाए। ऑपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, ऐवान से वॉकआउट किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। MQM मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये ऐवान में हमारी कमी या कोताही को जागर करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। उधर सानेहा गुल प्लाजा पर जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लिए सिंध असेंबली में दुआ।
ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। बोले इनकी 17 साल की हुकूमत बेनिकाब हो चुकी है। लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? कब तक ऐसा चलता रहेगा और कितनी जानी और माली नुकसान चाहिए? कराची बदतरीन शहरों में शामिल हो रहा है। बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान। लिखा, ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से अमवात पर मुल्क भर में गम की फजा। कराची के ताजरों का यौम सोग। शहर कायद की तमाम अहम मार्केट्स और बाजार बंद रहे। गुल प्लाजा सानहे में ताजरों की जमा पूंजी जलकर राख। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और इंतजामिया को नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर FPCCI का मुतासरीन के लिए बतौर टोकन 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आतिफ इकराम शेख ने कहा, फेडरेशन में इमदादी फंड भी कायम किया जाएगा। छोटे ताजर मदद के बगैर अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सैलानी वेलफेयर का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा कि तमाम मुतासरीन को राशन देंगे। इनके बच्चों के तालीमी अखराजात भी उठाएंगे। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद पर मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानहे से मुतासरा हर फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सानहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी सूरत हाल में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उधर चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं कि मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा में तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि सानहे पर इंतजामिया से रिपोर्ट मिली है। जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा मौजूद है। किसी की गफलत हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। DIG साउथ बोले, नाकाबिल शनाख्त लाशों को ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की थी। बाकी लापता अफराद का डाटा भी हासिल किया जा रहा है। इमारत इंतहाई मखदूश है। ज्यादा देर अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। सानिहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की शनाख्त का अमल शुरू। लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल से राब्ता करें। लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। जिनके प्यारे लापता हैं वो आकर DNA के नमूने दें ताकि शनाख्त के अमल में आसानी हो सके। जैसे ही नताइज मौसूल होंगे लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। नजर ये आता है। सेनेट इजलास में सानहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। कराची आतिश ज़दगी वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। सेनेटर शेरी रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सानहे पर सियासत की बजाय सबको सबक सीखना चाहिए। गुल प्लाजा इंतजामिया से पूछा जाए आग कैसे लगी, कोई बहाना या माफ़ी कबूल नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले कि करप्शन के ऐसे ही नताइज निकलते हैं। बिल्डिंग बाय लॉज सिर्फ कागज़ों तक महदूद रह जाते हैं। हुक्मरान अफसोस और मुआवजा देते हैं मगर निज़ाम नहीं बदलता। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सिंध हुकूमत को प्लाजे में इजाफी दुकानें नजर क्यों नहीं आई, ये मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। ज़राअत पाकिस्तान की मेशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा
कि चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। सेनेट में अल्लामा नासिर की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तेफाक। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के चैम्बर में हुई मुलाकात में फैसला किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। पीटीआई अपने आप को दुरुस्त कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मुस्बत काम का हिस्सा बने, सब ठीक हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मामले पर हमें सपोर्ट किया। इस मामले में कोई शराइत नहीं थी। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कल तक अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मुल्क मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये ऐवान पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज़ होना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि ऐवान को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। ये ऐवान ताकत का मरकज़ होना चाहिए। हुकूमत आपकी हो, अवाम की फलाह की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम इस ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं। हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात में मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। नई अदालत बनने से अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। जिस तरह बाकी कमेटियों का बॉयकॉट किया, इसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिएट की इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। पाक बरतानिया ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हममंसब बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हममंसब से मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का मुआशी पेशरफ्त और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा हुआ है। दरामदात के लिए करीबन 3 माह का कवर मौजूद है। कैपिटल मार्केट में 1,20,000 से ज़ायद नए सरमायाकार शामिल हुए हैं। रवां साल खलीजी ममालिक में 8 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोजगार पैदा करने का हदफ। खलीज टाइम्स ने हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को मेशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान रवां बरस यूएई और दीगर ममालिक में 8 लाख मुलाजमतों के हसूल का इरादा रखता है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस तादाद में 60,000 का इजाफा किया गया है। खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक में 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हलफ लिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हलफ उठाया। जजेस हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, गैर मुल्कियों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक धमाका काबुल के मरकजी इलाके शहर नौ के एक होटल में हुआ। धमाके की तहकीकात जारी हैं।